रबीब साहब, हम चाहते हैं कि आप इस अनाज को सब लोगों के बीच बराबर में बंटवा दें। और पता लगा है कि यहाँ की तरह क्या मुगल सल्तनत के बाकी इलाकों में भी जगदेव जैसे गद्दारों ने इमदाद को रोका हुआ है या नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारी आवाम में कोई भूखा रहे और जगदेव जैसे गद्दार रहे। ले जाइए इस हमारी नजरों से। माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दिए शहंशाह। हमने आपको बहुत गलत समझा। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे। रुकैया बेगम, क्षमा कर दीजिए, अनजाने में बड़ी गलती हो गई। नहीं, तुम्हारे लिए हमारे पास मुआफी जैसे अल्फाज ही नहीं है कौशल्या। तुमने गलती की है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। हम तुम्हें आगरा बुलवाएंगे, पूरे महीने भर तुम वहां रहोगी और हमारे हाथों का बेस्वाद खाना खाओगी। बात हाथ से निकलती जा रही है, हमें फौरन हरकत में आना होगा। गौर से सुनो। समझ गए? जी हुजूर, अभी जाता हूँ। ठहरो, तुम्हें क्या लगता है तुम जलाल के पास इस तरह जाओगे तो वो तुम्हारी बात पर यकीन कर लेगा? अब जाओ, इस खून को देखकर जलाल का खून जरूर खौलेगा। हुजूर, हुजूर, हमला हुआ है हुजूर। मिर्जा हाकिम के कुछ आदमी वहां से गुजर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनी और उन्हें ललकारा। वे हमें जख्मी करके भाग गए, लेकिन एक को मैंने वहीं पकड़ लिया। यहाँ से थोड़ी दूर मैंने उसे बांध रखा है। मैं ये बात सरपंच को बताने आ ही रहा था कि सुना आप यही मौजूद हैं, तो आप ही के पास चला आया। इस इलाज के लिए ले जाया जाए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने खेमे में रहें। हम देखकर आते हैं कि मामला क्या है। सिपाहियों, इनकी हिफाजत के लिए मुस्तैद रहना। हम अभी आते हैं। आइए राजा बीबल साहब, आइए। शहंशाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छी तरह तफ्तीश की जाए, शायद वो यहीं कहीं बधा होगा। जी। शहंशाह, यहाँ कोई भी व्यक्ति बंधा हुआ नहीं दिख रहा, ना ही किसी के बंधे होने के निशान दिख रहे हैं यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था? उसके झूठ बोलने के पीछे शायद कोई षड्यंत्र छुपा हो। नहीं, उसकी गर्दन पे घाव था और वो झूठ क्यों बोलेगा? और उसे हमें यहाँ भेजने में क्या मिलेगा? अब सच क्या है वो शख्स हमें बताएगा। आइए हमारे साथ। अब जाकर हमारे मन को शांति मिली है। प्रजा के मन में शहंशाह के लिए जितना भी मैल था, सारा धुल गया। राधा जी, राधा जी, राधा जी, मदद कीजिए, बड़ी मुश्किल में हो। अच्छा, आप बैठिए यहाँ पर। पेट में भयंकर दर्द है, हाथ पैरों में सूजन है, चक्कर भी आता है। कौन हो तुम? तुमने अपनी जबान खोली तो हम इसका गला खोल देंगे। कोई है अभी? अब हमारे दिल में तभी बरसों की तमन्ना पूरी होगी जोधा।
तू ऐसे नहीं मानेगी बदलाव। शहंशाह, समझ में नहीं आता, वहां तो कोई था ही नहीं। अब मसला क्या, इस बात का जवाब वो शख्स ही हमें देगा। आइए हमारे साथ। माताब, माताब, हमारी बच्ची, आंखें खोलो हमारी बच्ची, आंखें खोलो माताब, आंखें खोलो हमारी बच्ची, आंखें खोलो। हमारी माताब के साथ किसने किया है ऐसा? जान ले लेंगे हम उसकी। शहंशाह, शहंशाह, किसने किया है, कैसे किया है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी महताब को चिकित्सा की आवश्यकता है, ले चलिए इन्हें। जी शहंशाह। अच्छा, पटिया रुक गए बेगम। या खुदा, ये शहंशाह, ये माताब को क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब हमारे पास में नहीं। अब माताब के साथ क्यों नहीं थी? और हकीम साहब को बुलाया जाए, वो माताब के साथ क्यों नहीं थी? शहंशाह, हम जोधा बेगम और माताब हमारे पीछे ही चल रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कि ये कब्र कैसे हो गया। जोधा बेगम कहाँ है? जोधा बेगम माताब के साथ ही थी। पर माताब तो इस हालत में है। फौरन जोधा बेगम को ढूंढा जाए, हमें उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मोती, जाकर हर और ढूंढा जाए चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर माताब की हालत हुई कैसे। शहंशाह, हो सकता है जोधा बेगम किसी मरीज का इलाज करने के लिए पीछे रुक गई हूँ। हम सब जाकर मरियम उस जमानी को ढूंढते हैं शहंशाह। फौरन जाइए, फौरन जाइए। हकीमा साहिबा, क्या हालत है हमारी बच्ची की? जख्म गहरा है शहंशाह, लेकिन ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। जो हो सकता है कीजिए, लेकिन हमें हर हाल में हमारी बच्ची दुरुस्त चाहिए। फजल साहब, बीरबल साहब, हमें लगता है कि जहाँ माताब हमें मिली थी, हमें वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए। आप माताब के साथ रहिएगा, ख्याल रखिएगा हमारी बच्ची का। हम अभी आते हैं। ये जगह महफूज है, लेकर आइए जोधा बेगम को। आपकी ये तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। हाथ खोल दो इनके। आपकी यही अदा तो हमें बेहद भाती है जोधा बेगम। जिद, जंगलीपन। अंदर लेकर आओ इन्हें। जोधा बेगम, जोधा बेगम, आखिर कहां चली गई? शहंशाह, आप चिंता न करें, हमारे आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। अभी खेमे की तरफ चलते हैं, महताब बानो के होश में आने का इंतजार करते हैं। वही बता सकती हैं कि आखिर हुआ क्या था। फौरन इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मरवाइए। जोधा बेगम की जो भी खबर मिलती है फौरन आकर हमें बताइए। जी जी जी। जोधा बेगम, इस तरह पेश आते हैं मुगल सल्तनत की बेगम के साथ? जोधा बेगम है ये, हमारी मेहमान। तमीज, तहजीब और नजाकत से पेश आओ इनके साथ। ये वो कीमती नगीना है जो हमारे दिल में जड़ने वाला है। शहंशाह, हमें लगता है कि आपको जानबूझ करके खेमे से दूर ले जाया गया था और यहाँ पीछे ये सब हुआ, क्योंकि जब हम जंगल में पहुंचे तो सरफुद्दीन हाकिम मिर्जा का कोई भी व्यक्ति वहां दिखाई नहीं दिया। हमें लगता है बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात पर हमने पहले गौर क्यों नहीं फरमाया? फौरन उस शख्स को हमारे सामने पेश किया जाए जिसने मिर्जा हाकिम के आदमी को वहां पेड़ पे बंधे होने की खबर हमें दी थी। फौरन से पेश किया जाए। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, उस व्यक्ति का भी कोई पता नहीं चल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है वो यहाँ। आपने उसे यहाँ से जाने क्यों दिया? शहंशाह, शहंशाह, आपका आदेश केवल था उस व्यक्ति का इलाज करने का, उसे कैद करने का आदेश आपने नहीं दिया था। और हम में से किसी भी व्यक्ति को यह शक नहीं था कि वो व्यक्ति इस साजिश में शामिल हो सकता है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है शहंशाह ये। खैर वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
राजा बीरबल साहब फौरन अपने हाथ भी दौड़ाए जाए। उस शख्स का माना बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो इस पहेली की चाबी है। वो बता सकता है कि इन बातों के पीछे कौन है। फौरन जाए, हम सब लोग जाए। जी शहंशाह। ये साजिश है। हम आप लोगों को छोड़कर गए क्यों थे? नहीं जलाल, आप अपने आप को कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? आपको कहाँ पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? बस अब खुदा पर भरोसा रखिए और जल्द से जल्द महताब को होश आ जाए तो हम पता कर सकते हैं कि जोधा बेगम है कहाँ, क्योंकि उस वक्त उनके साथ सिर्फ महताब थी। जोधा बेगम के बारे में सोचकर ही हमारा दिल घबरा रहा है। ना जाने किस हालत में होगी वो, और समझ में नहीं आ रहा है कि इस साजिश के पीछे है कौन। अल्लाह, इतने खूबसूरत चेहरे को इस कदर छुपाया हुआ क्यों है? शरीफुद्दीन, शहंशाह तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। वो तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि इस बार तुमने हर सीमा पार कर दी है। तुमने हमारा अपहरण किया है और अपनी संतान पर जानलेवा हमला किया तुमने। मनुष्य नहीं, जंगली जानवर हो गए हो तुम। मानवता समाप्त हो गई तुम्हारे भीतर से। अपनी संतान, अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है? काश हमें पहले पता होता कि वो हमारी बेटी महताब थी, तो हम उसके साथ उससे भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते। जो भी हमारे मकसद के बीच में आएगा उसका यही अंजाम होगा। वैसे भी अब तक तो वो अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। जी कर भी क्या कर लेती वो, बोझ ही थी सब पर। गूंगी बहरी कहीं की। जब से वो पैदा हुई थी तब से हमें अफसोस था उसके वालिद होने का। शुक्र है खुदा का कि अब उसके खत्म होने के साथ साथ हमारा अफसोस भी खत्म हो गया। धिक्कार है तुम पर। अपनी संतान, अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा विचार रखता है? कायदा है दुनिया का जोधा बेगम, बड़ा मकसद पाने के लिए अपनों की ही कुर्बानी दी जाती है। दया तो हमें ये सोच कर आ रही है कि अब तुम्हारा परिणाम क्या होगा शरीफुद्दीन। अंजाम तक तो जलाल को हम पहुंचाएंगे जोधा बेगम। वो यहाँ घुटनों के बल चल कर आएगा अपना सर कलम कराने के लिए, क्योंकि उसकी बेशकीमती चीज जो है हमारे पास। बांध दो इन्हें। हमें अपने ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है जब आप हैं हमारी चिंता करने के लिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमें दूर रहना पड़े। नियति हमें साथ लाई है और अब हमें कोई भी दूर नहीं कर सकता शहंशाह। उसकी सांसों में है मेरी सांसें, दो तन है पर एक जान है। मुझको यकीन है वो जहाँ कहीं है, हाँ जिंदगी भी वहाँ है। वो है मेरा मन, मैं उसकी धड़कन, मैं ना कुछ भी हो जाए जोधा बेगम, हम आपको ढूंढ कर रहेंगे, ढूंढ कर रहेंगे आपको।